नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तैयारी जीत की। चैनल पर आर की तैयारी चल रही है, साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी चल रही है। इसके अतिरिक्त जो है यूपीपीसीएस एलटी ग्रेड टीचर की भी जो है हम तैयारी करवाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है यूपीपीसीएस प्री जो कि जून जुलाई में प्रस्तावित है, उसकी भी तैयारी जो है हम कराएंगे अपने चैनल पर और पूरी तैयारी कराएंगे। आप बेफिक्र रहें। कुछ सब्सक्राइबर्स की जो है कमेंट पर जो है मैंने ये जवाब दिया है, आप चिंता ना करें। हम आपकी तैयारी कराने में पूर्णतः सक्षम हैं। काफ़ी अनुभवी टीम है जो नोट्स तैयार करते हैं हमारी टीम में लोग, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आशा करता हूं कि आर की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मेरी कोशिश यही है कि चैनल के माध्यम से आपकी अधिक से अधिक मैं प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है 8 अप्रैल के दिन सबसे अलग हो, सबसे बेहतर हो। यकीन मानिए, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, रोज़ 20 से 25 मिनट जो है चैनल पर खर्च कर रहे हैं, तो इसका प्रतिफल आपको, सकारात्मक प्रतिफल रिजल्ट आपको मिलेगा 8 अप्रैल के दिन। आप खुद वो फ़र्क अनुभव करेंगे। तो चलिए, आज जो है हिंदी का टेस्ट लिया जाता है। आपका 60 प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो रियल पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जीके और हिंदी दोनों में। तो इसको भी उसी स्तर पर हल करें और एकदम ईमानदारी पूर्वक हल करें। एक पेपर लीजिएगा, 60 तक प्रश्नों को जो है 20 मिनट में कवर करने की कोशिश की जाएगी और देखें कि आज अगर पेपर हो जाए तो आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल पर एकदम नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन करता है ये चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपसे कभी भी कोई चार्ज, डोनेशन किसी भी तरह का किसी भी रूप में नहीं लिया जाएगा, ये हमारा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि एक टेस्ट है। कुल मिला के 60 प्रश्न है, हिंदी स्पेशल फॉर आर एग्ज़ाम, जो कि 8 अप्रैल को प्रस्तावित है। काफ़ी लोगों के मन में अभी भी शंका है कि एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एडमिट कार्ड जो है यूपीपीसीएस के संदर्भ में 1 हफ्ता पहले रिलीज़ होता है, यानी कि पूरी जो इसकी संभावना है वो बनेगी 3 से 4 अप्रैल के बीच में, क्योंकि 2 अप्रैल को जो है अधिकारियों की बैठक है। कुल मिला के 21 ज़िले ऐसे हैं जिसमें परीक्षा होनी है, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है आयोग द्वारा। जो अभी ऑफिशियल जो है न्यूज़पेपर में बात आ रही है, उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि एक टेस्ट है। आपसे निवेदन है कि पूरे ईमानदारी पूर्वक जो है टेस्ट को हल कीजिएगा, तभी जो है हमारा जो ये प्रयास है ये सफल हो पाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। पहले 10 प्रश्न में तत्सम शब्द आपको बताना है, मैं पहले ही बता दूं तो। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों तरह से तैयार होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 सही जवाब है 3, ऑप्शन 3, यानी कि विवाह। विवाह जो है यहाँ तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 में तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 2, वित्त। वित्त शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी जो अन्य शब्द हैं वो तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तत्सम शब्द कौन सा है। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ऑप्शन 4, यानी कि विवाद। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है सागर। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि तत्सम शब्द क्या है। सही जवाब है ऑप्शन 3, उद्भव। क्वेश्चन नंबर 6 में तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो छठे में होगा ऑप्शन 1, शिविर। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन 2, प्रहर। दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और कितने क्वेश्चंस आपने इस प्रश्न पत्र में छोड़ दिए या छोड़ देंगे, जो कि आपको कठिन लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हैं कि आपके इतने प्रश्न सही हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। और इस बात का मुझे गर्व है कि वाकई में जो है मेरे चैनल द्वारा जो है काफ़ी लोगों का सिलेक्शन इस बार होगा। ये मेरा जो है पूर्णतः फुली कॉन्फिडेंट होकर के मैं कह सकता हूँ इस समय, आज की तारीख में, कि काफ़ी जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास, जो काफ़ी परिश्रमी हैं और काफ़ी धैर्य के साथ जो है मेरे से लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए, और इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना जो है 20 से 25 मिनट जो है डेली चैनल के साथ जो है साझा करें। तैयारी क्रम में पूरा लाभ उठाएं, जो कि आपके लिए निःशुल्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में तत्सम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन 2, प्रहर। क्वेश्चन नंबर 8
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन 2 हृदय। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 10वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मलिन। ध्यान दीजिएगा, हर टॉपिक विशेष से जो है 10-10 प्रश्न आने हैं। कुल मिला के 6 टॉपिक चूज़ किए गए हैं आयोग द्वारा जो बताए गए हैं सभी कैंडिडेट्स को, और उन 6 टॉपिक्स में से 10-10 प्रश्न बनकर आएंगे। काफ़ी स्पेसिफाइड जो है सिलेबस आयोग द्वारा बताया गया है, इसलिए कोई भी शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। टॉपिक चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? 11 को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? और क्वेश्चन नंबर 11 का सही जो वाक्य है वो है तुम तो मान गए पर तुम्हारा भाई नहीं माना, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से पढ़िए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वीडियो को रोक करके आप कुछ सेकंड्स ले सकते हैं। आपको परीक्षा में 1 घंटे का समय मिलेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बार पहली बार है जब आरओ की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन 2, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। ये जो है वाक्य शुद्ध है, बाकी जो 3 सेंटेंस हैं वो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? 13वें का सही जवाब है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वाक्य शुद्ध है निम्न में से? तो 14वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। ये सही सेंटेंस है वर्तनी रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 15वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, छोटे भाई का स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। दोस्तों, अगर सोचने के लिए समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, लेकिन मुझे कोशिश ये करनी है कि 20 मिनट में आपका जो है टेस्ट कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 16वें का सही जवाब है ऑप्शन 4 गायिका। गायिका जो है सही लिखा है ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है 17वें में कौन सा होगा? वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। 17वें का सही जवाब है ऑप्शन 3 पद्धति। पद्धति में तो पे छोटी की मात्रा आती है, इस तरह से लिखा जाएगा ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? 18वें का सही जवाब है ऑप्शन 1 सांप्रदायिक, इस तरह से लिखा जाएगा सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और 19वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 तुष्टीकरण। ठीक है, तुष्टीकरण जो है इस तरह से लिखा जाएगा, 19वें का 1 जो है वो सही है। 20वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, और इसी तरह के प्रश्न आएंगे। हर टॉपिक से 10 प्रश्न बनेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है परीक्षा में। जो 20वें का सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 स्वतंत्रता। आधा स व में मिलेगा और आधा न त्र में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कभी भी मुंह जवानी नहीं होती है, बार बार देखने से और उसको लिख करके प्रैक्टिस करने से ही होती है। और इसी तरह के प्रश्न जो है आरओ के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसने उस यति का तिरस्कार करके बड़ी भूल की। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या है? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आज का ये जो 21वां क्वेश्चन है, मुझे लगता है कई लोगों को जो है कंफ्यूज कर सकता है। तो बताइएगा कमेंट करके कि कितने क्वेश्चंस जो है आपने इस टेस्ट में सही जवाब देने की स्थिति में है। तो क्वेश्चन नंबर 21वें का सही जवाब है ऑप्शन 2 सन्यासी। जो शब्द का पर्यायवाची है वो है सन्यासी। यति, यति शब्द का पर्यायवाची सन्यासी। विभावरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विभावरी। तो क्वेश्चन नंबर 22वें का सही जवाब है विभावरी का पर्यायवाची शब्द जो होगा, क्वेश्चन नंबर 22वां सही जवाब है ऑप्शन 1 रात्रि। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची, कृष्ण का पर्यायवाची आपको बताना है। इसी तरह से जो है एग्जाम में प्रश्न आएगा, इसीलिए प्रैक्टिस खूब करिए और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ऋषिकेश। ठीक है,
ऋषिकेश, चंद्रशेखर नहीं कहा जाएगा कृष्ण को, क्योंकि चंद्रशेखर शिव को कहा जाता है। और बाकी 2 सेंटेंस भी गलत है, जो माफ़ कीजिएगा सेंटेंस कह रहा हूँ वर्ड। महीपति और किन्नर ये दोनों ही शब्द जो है पर्यायवाची शब्द हो ही नहीं सकते। कृष्ण के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो है ऋषिकेश, जबकि चंद्रशेखर जो है वो शिव के लिए है। चंद्रमौली भी उन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कौआ काँव काँव कर रहा है, वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब है वायस, यानी कि ऑप्शन 4। कौआ का पर्यायवाची शब्द जो है वायस होगा। उद्यान में यानी कि बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं, वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उद्यान। और उद्यान का जो पर्यायवाची शब्द है इन विकल्पों में, तो सही जवाब है उपवन, यानी कि ऑप्शन 1। श्री राम जी ने हनुमान जी को दूत बनाकर सीता जी के पास भेजा, इस वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो दूत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब है ऑप्शन 3 हरकारा। इस वाक्य में गाढ़े काले शब्द यानी कि दूत का जो पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन 3 हरकारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं रिस्क मत लीजिएगा, एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, लेकिन गलत मत कीजिएगा। उसने तूणीर से अपना आखिरी बाण निकाला और शत्रु सेना पे छोड़ दिया। अब गाढ़े काले शब्द का जो है पर्यायवाची जो है निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा? तो 27वें का सही जवाब है ऑप्शन 3 निसंग। आज का प्रश्न पत्र काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। निसंग होगा, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28 उसने बाज को अपना चुनाव चिन्ह घोषित किया, इस वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बाज। बाज का पर्यायवाची शब्द होगा 28वें का ऑप्शन 4 शयन। ठीक है, शयन होगा। जबकि है जो है बाजी और आशु, बाजी और है घोड़े के लिए प्रयुक्त शब्द है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकते, और आशु भी जो है इसका जो है पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो बाज का पर्यायवाची शब्द है शयन। मोती निकालने के लिए तो समुद्र में जाना पड़ेगा, इस वाक्य में जो मोती शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब है मुक्ता। मुक्ता जो है मोती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती और लक्ष्मी विरल ही एकत्र होती हैं, इस वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यानी कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। 30वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 वाग्देवी। राजन अपव्ययी है, राजन अपव्ययी है, जबकि उसका भाई अजय, इसका विलोम बताना है आपको। तो अगर आपको अपव्ययी का मतलब पता है तो आप फटाफट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन 3 मितव्ययी। अपव्ययी मतलब अधिक खर्च करने वाला, व्यर्थ में खर्च करने वाला, जबकि मितव्ययी मतलब सोच समझकर जो है खर्च करने वाला, और अपव्ययी का विलोम है मितव्ययी। और आपको ये नहीं बताया हुआ है कि विलोम बताना है। क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आएगा कि राजन अपव्ययी है, जबकि उसका भाई अजय रिक्त स्थान है, यानी कि मितव्ययी है हुआ। ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग लगानी है प्रश्न के अंदर। अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है, तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह रिक्त स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32 सही जवाब है ऑप्शन 3 निंदनीय। श्लाघनीय और बुरे कर्मों के प्रति उत्साह निंदनीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कोई भी वस्तु ना तो एकदम ग्राह्य हो सकती है और ना ही स्वस्था क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 त्याज्य। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों में विलोम शब्द चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा और इस तरह से प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में भी। तो आपको खुद से समझ लगानी है कि प्रश्न में आखिर पूछ क्या रहा है। तो ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य। घृणा को रिक्त स्थान से जीतो, तो घृणा को किससे जीतो? क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब है ऑप्शन 3 प्रेम से। एक वाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श रिक्त स्थान भी दे सकता है। तो 35वें का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 जिंदगी। प्रत्येक क्रिया की रिक्त स्थान स्वाभाविक है, तो प्रत्येक क्रिया की क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब है ऑप्शन 4 प्रतिक्रिया। क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया। जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, वहाँ उसे रिक्त स्थान विषय के रूप में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब है ऑप्शन 4 अनिवार्य। ऐच्छिक का विलोम होता है अनिवार्य, और विलोम शब्द पूछा ये अंडरस्टूड है। सशक्त की विजय होती है, रिक्त स्थान तो पराजित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि अशक्त, और सशक्त का विलोम क्या होगा? अशक्त।
जिस हृदय ने शाश्वत प्रेम और आत्मानुभूति का आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसे रिक्त स्थान लौकिक सुख कब अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं? तो शाश्वत का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी कि क्षण भंगुर। सरलता यदि दरिद्रता का पर्याय हो जाए तो वह हमें स्वीकार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब है ऑप्शन 3 संपन्नता। तो दरिद्रता का पर्याय हो जाए तो वह हमें स्वीकार नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 40वें का? वो होगा ऑप्शन 3 संपन्नता। अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका मतलब क्या पूछा है? तो अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द है क्वेश्चन नंबर 41। सही जवाब है ऑप्शन 3 एक दूसरे पर आश्रित होना। कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगर आज इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको मिल जाता है आरओ के एग्जाम में, तो कुल मिला के कितने प्रश्न आप सही करने की स्थिति में होंगे, ये कमेंट करके बताना है। और कितने प्रश्न आप छोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इस परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 42 है अंतेवासी के लिए अनेक शब्द क्या होगा? तो 42वें का सही जवाब है ऑप्शन 3 गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी के रूप में जाना जाता है। युयुत्सु कई बार पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में, यह प्रश्न के रूप में आरओ के एग्जाम में। तो युयुत्सु के लिए अनेक शब्द क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पढ़िए चारों ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन 2 युद्ध करने का जो इच्छुक है उसके लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। क्वेश्चन नंबर 44 काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। प्रत्युत्पन्नमति के लिए अनेक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आज का प्रश्न पत्र मुझे लगता है सबसे बेहतरीन होने वाला है। जल्दी से बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन 2। जो तत्काल उत्तर दे सके उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। रसास्वादन के लिए अनेक शब्द क्या होगा? रसास्वादन के लिए अनेक शब्द है क्वेश्चन नंबर 45। सही जवाब है ऑप्शन 3 किसी रस का उपभोग करना। यायावार के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होगा? इसका मतलब क्या है? यायावार के लिए अनेक शब्द है, किसके लिए यायावार जो है प्रयुक्त शब्द जो है उसका मतलब क्या है साफ शब्दों में? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है ऑप्शन 3 एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। अंकेक्षक के लिए अनेक शब्द क्या होगा? अंकेक्षक के लिए अनेक शब्द है क्वेश्चन नंबर 47। सही जवाब है ऑप्शन 1 आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ऑप्शन 1। उल्कापात के लिए अनेक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो उल्कापात किसके लिए प्रयुक्त अनेक शब्दों का एक शब्द है? क्वेश्चन नंबर 48। सही जवाब है ऑप्शन 3 आकाश से किसी जलते हुए पिंड का गिरना। क्वेश्चन नंबर 49 अतिवृष्टि के लिए अनेक शब्द, जो अतिवृष्टि वर्ड है ये किसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 सही जवाब है ऑप्शन 2 अत्यधिक वर्षा होना। पार्थिव किसके लिए अनेक शब्द है? क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। यह श्रेष्ठ विकल्प है में विशेष्य क्या होगा? यह श्रेष्ठ विकल्प है में विशेष्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब है ऑप्शन 3 विकल्प। ठीक है, विकल्प यहाँ पे विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 52 अशिष्ट एवं अभद्र लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और विशेष्य हैं ये बताना है आपको। इसी तरह से आरओ के एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेंगे विशेषण और विशेष्य से संबंधित, और यही सबसे कठिन टॉपिक रहने वाला है हिंदी के संदर्भ में सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो विशेषण और विशेष्य पे स्पेशली फोकस करिएगा हिंदी के संदर्भ के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3। कुल मिला के यहाँ पे 4 विशेषण है और 2 विशेष्य हैं। ठीक है, ऑप्शन 3। यह महिला अधिक बोलती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह महिला अधिक बोलती है, तो ये जो अधिक है ये विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 सही जवाब है बोलने की। ठीक है, काफ़ी लोग जो है इसमें महिला लगाएंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा ऑप्शन 2 बोलने की। ठीक है, महिला अधिक बोलती है, ये जो अधिक है ये विशेषण जो है किसकी विशेषता बता रहा है? बोलने की। सत्य की विजय होती है में वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? सत्य की विजय होती है।
क्वेश्चन नंबर 54 सही जवाब है ऑप्शन 3 गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये गुण बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55 सही जवाब है ऑप्शन 4 उदासी। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। उसको बताना है आपको जो शब्द विशेषण नहीं होगा। तो यहाँ पर जो विशेषण नहीं है क्वेश्चन नंबर 56 सही जवाब है ऑप्शन 3 शहर, जबकि रसिक विशेषण है, ये तो वर्ड से ही पता चल जा रहा है। वन्य ये भी विशेषण है, वैष्णव है, विष्णु के लिए जो है जो शाकाहारी लोग होते हैं उसके लिए भी वैष्णव शब्द का प्रयुक्त किया जाता है, और ये एक तरह का विशेषण शब्द है, ठीक है। और विष्णु भगवान का पालन करने वाले लोगों के अनुयायियों को भी वैष्णव ही कहा जाता है। इस तरह से ये कई मायनों में जो है विशेषण शब्द वैसे ही समझ में आ रहा है, वन्य भी और रसिक भी। तो शहर जो है सीधा सीधा विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो 57 का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 ईमानदारी, ठीक है, ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य शब्द है? ये बताना है आपको निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष्य होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब है मिठाई। मिठाई शब्द जो है वो विशेष्य है, जबकि लालची, भुलक्कड़, सुगंधित ये सभी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। लालची यानी कि लालच करने वाला, भुलक्कड़ भूल जाने वाला, जबकि सुगंधित सुगंध देने वाला, उससे तुलना की जा रही है। और यहाँ पे ये विशेषण है तीनों के तीनों, जबकि मिठाई जो है वो विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य पद है यानी कि शब्द है? तो विशेष्य होगा क्वेश्चन नंबर 59 का 59 का सही जवाब है ऑप्शन 2 रूस, जबकि भारी गुणवाचक विशेषण है, मुखर भी एक विशेषण है, और मासिक भी विशेषण है। मासिक मास के लिए जो है विशेषण शब्द है। सिर्फ और सिर्फ रूस ही एक ऐसा शब्द है यहाँ पे जो कि विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 60 आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण पद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 सही जवाब है ऑप्शन 3 मोनी, ठीक है। मोनी जो शब्द है वो विशेषण है, बाकी तीनों जो है विशेषण शब्द नहीं है। अब हम इस टेस्ट की आंसर की देख लेते हैं एक नज़र। जो अभी टेस्ट आपने दिया उसकी आंसर की ये है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप जो है अपने हिसाब से जो आपने क्वेश्चन में डाउट हो उसकी आंसर की देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल निःशुल्क तैयारी करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। आप सभी के लिए जो है निःशुल्क PDF नोट्स और YouTube पे तो वीडियोस हम डालते ही रहते हैं, आगे भी डालते रहेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपके कमेंट्स का जवाब भी देंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी हमारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगी। साथ ही साथ आइकन बेल को प्रेस करने से ये होता है कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही आप तक उसकी सूचना मिल जाती है, आप तुरंत ही देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्वतः ही भी हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट भी है हमारी जिस पर आप PDF जो है पा सकते हैं करंट की। वेबसाइट का नाम है www.tayyarijitki.in। काफ़ी लोगों ने PDF जो है डाउनलोड कर ली है, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो लोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपने कुल कितने क्वेश्चंस सही किए इस टेस्ट में ये ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जानने का प्रयास करता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं क्या उनका सही में लाभ हो भी रहा है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।